जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु महाराज की आज्ञा से एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार है, 25 सितंबर का दिन है। और संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 13 सितंबर यानी 13 सितंबर शनिवार के दिन घर के नीचे से हमारी एक कार चोरी हो गई थी। और संगत जी, जब कार चोरी हुई रात को 3 बजे का उस टाइम वक्त था जब हमें पता चला। और उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, घर के सभी लोग, बच्चे भी, पेरेंट्स भी, हस्बैंड भी, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हुए। क्योंकि संगत जी, हम किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी नुकसान होता है या कुछ भी होता है तो हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। एकदम से कार का चला जाना हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन संगत जी, नेक्स्ट डे शाम तक होते होते मन में एक सब्र आ गया और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और फिर माइंड में ये आया कि जो गुरुजी ने किया वो हमारे लिए अच्छा किया। मन हल्का सा दुखी था, लेकिन एक सब्र था कि गुरुजी ने जो किया होगा वो हमारे लिए अच्छा किया होगा। क्या पता कुछ ऐसा होना था हमारे साथ, इस कार में एक्सीडेंट होना था या कोई और अनहोनी होनी थी जो गुरुजी ने छोटे में टाल दी और ये कार चोरी हो गई। संगत जी, नेक्स्ट डे हुआ, 14 सितंबर का दिन आया और गुरुजी ने संगत जी मुझे उस दिन से लेकर और मेरे ख्याल से 5-6 दिन लगातार मुझे कार के ही सत्संग सुनवाए। और संगत जी, सारे ही सत्संग में यही था कि गुरुजी जो करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि वो दूर की देखते हैं। संगत जी, जब मुझे सब्र आया, मैं बिल्कुल भी, मेरे मन में ये नहीं था कि कार चोरी क्यों हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ मेरे मन से गुरुजी ने एक ही दिन के अंदर निकाल दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सब्र दे दिया था। और संगत जी, फिर मेरे माइंड में ये आया कि यही तो मोह है जो हम छोड़ नहीं पाते, हमें नहीं करना होता, ना ही किसी इंसान से, ना ही चीज़ों से। ये हमें हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है। संगत जी, जो भी हुआ हमारी भलाई के लिए हुआ। हर सत्संग में यही था संगत जी। इससे मुझे यही सीख मिली कि कोई भी वस्तु हो, कोई इंसान हो, वो तब तक हमें सुख देती है जब तक वो हमारे लिए अच्छी है। वो जब भी तक हमें सुख देती है जब तक वो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन संगत जी, एक वक्त ऐसा आता है जब उनका हमारी लाइफ में टाइम पूरा हो जाता है, वो हमें नुकसान देने लग जाते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने हमारी लाइफ से उस कार को बाहर निकाला, या मैं आगे बताऊंगी कुछ इंसानों को दूर किया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो भगवान हैं, वो तो दूर तक देख सकते हैं। हम तो संगत जी उस पल को सोचते हैं कि हमारी कार चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन संगत जी, वो तो महाशिव है, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो तो दूर की देख सकते हैं। संगत जी, बहुत सारे रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिन्हें गुरुजी हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर अचानक से ऐसा होता है संगत जी कि वो रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं और हम अपनी गलती निकालते रहते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऐसी हमने क्या मिस्टेक कर दी जो उन लोगों ने हमसे बात करनी बंद कर दी। संगत जी, मेरी लाइफ में भी बहुत टाइम से ऐसा ही चल रहा है। अचानक से कुछ रिश्ते गुरु महाराज भेजते हैं और एकदम से ऐसा होता है कि कुछ टाइम हम लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी दूरी बन जाती है। फिर संगत जी किसी और रिश्ते को भेजते हैं और ऐसे ही बड़े टाइम से चल रहा है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की संगत होने के नाते अब समझ में आने लगा है कि जैसे जैसे गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं, वो हमारी कार्मिक साइकिल का एक हिस्सा होता है। जो भी हमारी लाइफ में होता है संगत जी, ये तो हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं, जो वो हमारे कर्म संगत जी इतनी आसानी से कटवा रहे हैं। और अगर हम उनकी शरण में नहीं होते तो संगत जी, मैं तो
मतलब क्या होता वो मैं ही जानती हूँ, अगर गाड़ी चली जाती और मैं उनकी शरण में नहीं होती। उन्होंने इतना सब्र दिया है, इतना सब्र दिया है कि जिनकी मैं शब्दों में कल्पना करके नहीं बता सकती। संगत जी, गुरु महाराज की शरण में आने से पहले मैं हमेशा पास्ट में जीती थी और फ्यूचर में जीती थी, क्योंकि संगत जी मेरा प्रेजेंट तो था ही नहीं। मैं नर्क से भी बुरी जिंदगी अगर कुछ होती है तो मैं वो जीती थी। मतलब बीमारियों से घिरी हुई, ब्लैक मैजिक का शिकार, और ना जाने बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मैं अभी याद नहीं करना चाहती संगत जी। लेकिन मैं अपने प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट के दुख में जीती थी। हमेशा नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन में रहती थी। फ्यूचर की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सब करती रहती थी। लेकिन संगत जी मैं जी नहीं रही थी, मैं तिल तिल करके मर रही थी। लेकिन संगत जी, जब से मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया है, उन्होंने मुझे प्रेजेंट में जीना सिखाया। उनकी इतनी रहमतें हैं संगत जी, उनकी इतनी कृपा है कि अब मुझे याद भी नहीं है कि मेरे साथ पास्ट में क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फ्यूचर की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज बैठे हैं, हम उनके प्रोटेक्शन में हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो कर रहे हैं। मैं ये जानती हूँ संगत जी, वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। संगत जी, मैं हर पल में, हर सांस में गुरु महाराज की प्रेजेंस फील कर सकती हूँ। भले ही गुरु महाराज अभी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन संगत जी मैं उनकी प्रेजेंस अपने साथ हर पल फील कर सकती हूँ, हर काम में फील कर सकती हूँ। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम, सब कुछ संगत जी गुरु महाराज करते हैं। और अब इतना सब्र उन्होंने दे दिया है कि जो भी हो रहा है सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, और हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था, गुरु महाराज के फिजिकल टाइम की संगत के सत्संग में सुना था कि जो भी गुरुजी महाराज की शरण में हैं, हम संगत हैं, गुरुजी उनको ना तो नरक में भेजते हैं मरने के बाद जब हमारी डेथ होती है, ना संगत जी गुरुजी उन्हें स्वर्ग में भेजते हैं। संगत जी, गुरु महाराज उन सोल्स को अपने पास रखते हैं, अपनी शिवपुरी में रखते हैं, अपने शिवलोक में रखते हैं। लेकिन संगत जी, मेरे लिए यही शिवपुरी है, यही शिवलोक है, जिसमें हर पल में मैं अपने गुरु महाराज को अपने साथ फील कर सकती हूँ। संगत जी, जब से मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया है, हर दिन इतना खूबसूरत है, हर पल इतना खूबसूरत है, और इससे खूबसूरत संगत जी कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं, उनके प्रोटेक्शन में हैं, जहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि संगत जी सब कुछ गुरु महाराज की प्रेजेंस में हो रहा है। वो हमारे लिए कर रहे हैं। चाहे हमारी लाइफ में बुरा हो रहा है, उसमें भी गुरु महाराज ने हमें शुक्राना करना सिखाया है। चाहे हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, उसमें भी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना। उनका शुक्राना संगत जी हम में से कोई भी कभी भी नहीं कर सकता। गुरु महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक रिंग का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गुरु महाराज के जुड़ने से पहले, उनकी शरण में आने से पहले, संगत जी जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं बहुत गंदी लाइफ जी रही थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख थे। एमलेस लाइफ थी, कोई एम नहीं थी, और कहीं ना कहीं हम सभी पंडितों के चक्रों में पड़े होते हैं। तो गुरु महाराज ने जब मुझे अपनी शरण में लिया, उससे कुछ टाइम पहले संगत जी हम एक पंडित जी के पास गए, और उन्होंने मुझे एक रिंग पहनने के लिए, स्टोन वाली रिंग पहनने के लिए बोला। अब संगत जी, इस रिंग का भी एक छोटी सा एक स्टोरी है, वो मैं आपको कट शॉर्ट में बता देती हूँ। संगत जी, वो जो रिंग थी, वो मुझे बहुत, जो उसका जिस स्टोन की रिंग मेरे को पंडित जी ने पहनने के लिए बोली थी, मूंगे की रिंग पहनने के लिए बोली थी, वो हेल्थ इश्यूज के लिए होता है। वो रिंग संगत जी मेरी एक रिलेटिव पहना करती थी,
और मुझे बहुत सालों से जब मैं उनके हाथ में वो रिंग देखती थी तो वो मुझे स्टोन बहुत ज़्यादा पसंद था और मेरा बहुत मन करता था संगत जी कि मैं ये रिंग अपने लिए बनवाऊं, मैं अपनी उंगली में पहनूं। लेकिन संगत जी मैं उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम वो रिंग बनवा पाते। लेकिन मैं जब भी उनके हाथ में वो रिंग देखती थी मेरे मन में एक कसक सी थी कि मैं जब भी ऐसा टाइम आएगा मैं ये रिंग बनवा के ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि मुझे वो स्टोन बहुत ज़्यादा पसंद था। तो संगत जी जब पंडित जी ने मुझे वो रिंग पहनने के लिए कहा तो मैं इतनी खुश हो गई कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जैसा हम सोचते हैं कि मुझे तो मेरी फेवरेट रिंग पंडित जी ने पहनने के लिए बोल दी। मुझे कोई ये ध्यान नहीं था कि मेरा हेल्थ इश्यू है क्या है, मुझे तो वो स्टोन पसंद था। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो गई संगत जी, और वो रिंग मैंने बनवा ली। अच्छे खासे वेट में वो रिंग मैंने बनवा के अपनी फिंगर में पहन ली संगत जी। फिर धीरे धीरे गुरुजी महाराज के शरण में गुरुजी ने हमें लिया और एक एम दिया जिंदगी जीने का। मुझे एम मिल गया था कि मेरे गुरु महाराज हैं, और संगत जी आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए। संगत जी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए, और सत्संग सुनती थी तो उन सत्संगों में बहुत सारे संगत जी रिंग्स पहनते थे, पंडित जी के पास जाते थे, और गुरुजी महाराज रिंग्स पहनना नहीं पसंद करते, स्टोन्स पहनना नहीं पसंद करते। उसके पीछे भी एक कारण है कि गुरुजी को लगता है कि कहीं हम किसी ऐसे पंडित के चक्कर में ना पड़ जाएं कि वो हमें गलत स्टोन पहना दें और उससे हमारा नुकसान हो जाए। ये गुरु महाराज के वचनों में भी है, जो बुक है जो गुरु महाराज ने सबीना कोचर आंटी जी को वचन कहे थे, उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा है। और संगत जी मैं सुनती थी और मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मेरी ये रिंग मत उतरवाना, आप इस स्टोन को ब्लेस कर दो और आप ये उसको ऐसा कर दो कि ये पंडित जी वाला जो असर है इसमें से हट जाए, मैं अपने शौक के लिए इस रिंग को पहने रहूं। संगत जी मैंने वो बहुत दिनों तक, इवन बहुत महीनों तक वो रिंग अपनी उंगली में पहनी रही। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनवाते रहे कि हमें स्टोन नहीं पहनना, लेकिन मैंने वो रिंग पहनी रही। बार बार गुरुजी को बोलती रहती थी, गुरुजी इसमें से पंडित जी का जो भी इम्पैक्ट आ रहा है मेरे बॉडी पे या कहीं पे भी, उसको हटा दो और आप इस रिंग को, इस स्टोन को ब्लेस कर दो जिससे मुझे ये नुकसान ना करे। मुझे ये रिंग बहुत पसंद है गुरुजी, मेरी ये रिंग मत उतरवाना। संगत जी ऐसे करते करते करीबन साल बीत गया, मैंने वो रिंग नहीं उतारी। फिर संगत जी एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया संगत जी, सत्संग सुना और गुरुजी महाराज के वो जो वचनों की बुक है मैं वो पढ़ती थी। फिर मैंने वो वचन पहना, गुरुजी ने कहा कि स्टोन्स हमें नहीं पहनने चाहिए, पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने वो रिंग उतार दी संगत जी, और मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा करने लगे कि ये रिंग क्यों उतारी है, ये तेरी हेल्थ के लिए है। तो संगत जी मैंने उन्हें यही बोला कि गुरुजी ने मना किया है कि किसी भी स्टोन की रिंग हमें नहीं पहननी, और मैंने वो रिंग उतार के संगत जी रख दी। वो उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि इसे पहन ले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहनूंगी, मेरे गुरुजी ने मना किया है। संगत जी वो रिंग उठा के मैंने बेड पे एक बास्केट रखी हुई है उसके अंदर डाल दी। हस्बैंड संगत जी मंदिर में पूजा करने चले गए, जो घर में मंदिर है। और संगत जी नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो सेम डे था या नेक्स्ट डे मुझे नहीं याद है संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी अगर मैं कुछ शब्द इधर उधर कर दूं। तो संगत जी हस्बैंड पूजा करते करते आए और मुझे कहते हैं कि मुझे इंट्यूशन आई है कि रिंग तुझे पहननी चाहिए, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती संगत जी मेरे उंगली में वो रिंग पहना दी कि मैं गुरुजी के सामने खड़ा हुआ था, ये रिंग पहन ले। संगत जी मैंने वो रिंग फिर से पहन ली, और मैंने यही माना कि हो सकता है गुरुजी महाराज ने इन्हें कोई इंट्यूशन दिए हो या जो भी गुरुजी महाराज ने किया हो। मैंने उनके कहने से वो रिंग पहन ली, ना चाहते हुए भी मैंने वो रिंग फिर से पहन ली। संगत जी अभी फिर से संगत जी मैं सत्संग तो सुनती रहती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे खूब सारे सत्संग सुनवाते हैं, और हर सत्संग में बहुत सारे अनसुलझे जो मेरे अंदर सवाल होते हैं उनके मुझे जवाब मिलते रहते हैं संगत जी। और फिर से अभी कुछ दिन पहले मुझे वही स्टोन वाला जो सत्संग था फिर से सुनाई दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, हर दिन कोई ना कोई सत्संग आ ही जाता था। संगत जी नवरात्रि स्टार्ट होने से जस्ट पहले, मुझे लगता है एक दिन पहले, फिर से मेरे माइंड में आया कि मुझे ये रिंग नहीं पहनना,
और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में ये भी सुनवाया कि जब हम पंडितों के दिए हुए स्टोन की कोई रिंग पहन लेते हैं तो गुरुजी महाराज ने ये बात अपने किसी संगत को कही थी, ओल्ड संगत को, जो गुरुजी महाराज के टाइम की संगत थी, कि जब भी तुम ये रिंग पहनते हो तो ये मेरे काम करने के बीच में आ जाती है, मैं तुम्हें पूरी तरह से ब्लेस नहीं कर पाता, ये मेरे काम में अड़चन आती है इसको। तो संगत जी, पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, मैंने वो रिंग रात को उतार दी। मेरे हस्बैंड ने फिर देखा कि ये रिंग मैंने उतार दी और फिर उन्होंने मुझे टोका कि तूने ये रिंग फिर से उतार दी। मैंने कहा अब मैं ये रिंग नहीं पहनूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा क्योंकि गुरुजी ने मना किया है, मैं ये रिंग नहीं पहनूंगी। संगत जी, मुझे लगता है मैंने नवरात्रि स्टार्ट होने से एक रात पहले वो रिंग उतार दी। संगत जी, अब मैं इस बात को यहीं पे रोकती हूँ, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। इसी बीच संगत जी, मेरी एक संगत परिवार से एक बहुत अच्छी संगत है, उनसे बहुत काफ़ी टाइम से जान पहचान है। और एक दिन संगत जी वो मुझे कॉल कर कर बोलती हैं, गुरुजी की संगत, कि मेरी जो जोत है उसमें देखो रोज़ बना है। वो मुझे वीडियो भेजती हैं संगत जी, मैं देखती हूँ और बड़ी खुश होती हूँ। संगत जी, उनका वो रोज़ बना हुआ था जोत में, मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने उनका वो देखा और उन्होंने फिर वो मुझे दिखाकर डिलीट कर दिया। और वो मुझे बताती हैं कि पहले गुरुजी जब जोत जलवाते थे उनसे, तो कई बार हार्ट में भी दर्शन दिए उन्हें और फूल भी बहुत बनाते हैं। तो हम बड़े खुश हुए, हमने सत्संग शेयर किए। तो संगत जी वो मुझसे कहती हैं कि मेरा नाम लेकर कि तुम भी चेक करना जोत में, एक बार देखना कि गुरुजी महाराज ने तुम्हें भी फूल के रूप में, जोत में या हार्ट के रूप में कभी दर्शन दिए क्या। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपने बोला है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम जोत जलाओगी ना, देखना ज़रूर, जब तुम आज जोत जलाओगी तो देखना ज़रूर। संगत जी जब उन्होंने फ़ोन रखा तो मैं आपको संगत जी एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे सीवियर हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से संगत जी मैं अभी सारा दिन बेड पे लेटी रहती हूँ। कुछ मुझे सीवियर प्रॉब्लम है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, घर का काम वाम नहीं कर पाती हूँ। और जो हमारा मंदिर है घर का, वो फर्स्ट फ्लोर पे है संगत जी, मेरा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पर है। और संगत जी मैं पूजा भी नहीं, मैं पूजा करती हूँ अपने बेड पे ही पूजा करती हूँ, लेकिन मैं जोत नहीं जला पाती हूँ मंदिर में जाकर। लेकिन बहुत टाइम से मैं बड़ा तड़पती थी, मेरे मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होते थे कि मेरे को गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे मंदिर में जाकर जोत जलाने का बड़ा मन करता था संगत जी। लेकिन मैं मजबूरी के कारण तड़प तड़प कर वो जो मेरी इच्छा थी वो मैंने मार ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ और मेरे लिए रोज़ रोज़ फर्स्ट फ्लोर पे जाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने वो इच्छा अपने अंदर दबा ली थी संगत जी। लेकिन मेरा मन बहुत करता था कि मैं गुरु महाराज के आगे जोत जगाऊं। संगत जी ये बात मेरी वही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी अपनी मजबूरी के आगे, तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी। जब संगत जी उन आंटी ने मुझे कहा कि जब तुम आज जोत जलाओगी और तुम ये देखना कि तुम्हें जोत में फूल के या हार्ट के दर्शन होते हैं तो तुम मुझे बताना। संगत जी मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब इनको कैसे बताऊं कि मैं तो जोत ही नहीं जलाती हूँ। मुझे बड़ा अपने ऊपर एक अजीब सी फीलिंग आई संगत जी कि मेरा बहुत मन करता है कि गुरुजी के आगे मैं जोत जलाऊं, लेकिन मैं तो जला ही नहीं पाती। तो संगत जी मेरे माइंड में गुरु महाराज ने एक थॉट डाला कि जिस फ्लोर पे संगत जी मैं रहती हूँ वहाँ डाइनिंग रूम में गुरु महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं, और गुरु महाराज ने मुझे एक थॉट डाला कि मैं यहीं पर जोत जला लूँगी, मुझे जोत जलाने के लिए नीचे मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है। और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कल से नवरात्रे हैं, मीन्स नवरात्रे से एक दिन पहले, तो आप मेरे जोत जलाने का सामान नीचे से ऊपर ला देना, मैं यहीं पर गुरु महाराज के सामने जोत जगाऊंगी, मेरा बहुत मन है। और शायद संगत जी वही टाइम था जब गुरु महाराज हमें किसी चीज़ को करने का हुक्म देते हैं या आज्ञा देते हैं, क्योंकि हम उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो संगत जी हस्बैंड बोलते हैं ठीक है, मैं सुबह जब पूजा करूँगा तो सारा सामान ला कर दे दूँगा। संगत जी हस्बैंड को देर हो गई, ऑफिस के लिए फैक्ट्री जाना था और जल्दी जल्दी में वो मेरे जोत का सामान भूल गए संगत जी। और मैं बड़ी अंदर से विचलित कि आज भी मैं जोत नहीं जला पाऊंगी,
पहला नवरात्रा है। मेरा बड़ा मन था कि आज से मैं जोत जलाना शुरू करूं गुरुजी के आगे, लेकिन संगत जी वो चले गए और मेरा जोत का सामान नहीं आया। संगत जी थोड़ी देर बाद मदर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और उन्होंने मेरा जोत का सामान किसी के हाथ ऊपर भेज दिया। और संगत जी मैंने पहले नवरात्रे से गुरु महाराज के आगे जोत जलानी शुरू की, सुबह भी और शाम को भी। संगत जी मैंने जोत जलानी शुरू की और आप मेरा यकीन मानिए संगत जी, जिस दिन से मैंने वो जोत जलानी शुरू की है, ऐसा लगता है मेरी आत्मा तृप्त हो गई है संगत जी। और मेरे को एक अलग ही सुकून फील होता है संगत जी। मैं इतनी खुश होती हूँ और वो जो मेरे अंदर तड़प थी अपने गुरुजी के आगे जोत जलाने की, वो मेरे गुरु महाराज ने मेरी पूरी कर दी। और संगत जी मैं ऐसा फील करने लगी हूँ कि जिस दिन से मैं जोत जलाने लगी हूँ, जिस दिन से मैंने वो रिंग उतारी है संगत जी, चीज़ें मतलब बहुत अच्छी होने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई होती हैं लाइफ में, अटकी हुई होती हैं लाइफ में, वो चीज़ें सुलटने लगी हैं, वो काम बनने लगे हैं। और ये सब हमारे गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि उनकी रहमत के बिना कुछ नहीं होता। संगत जी मैं अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस करने लगी हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने गुरु महाराज के साथ। सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ, मंत्र जाप निरंतर मेरे मन में चलता रहता है संगत जी। गुरु महाराज का ध्यान रहता है और बहुत अच्छा फील करती हूँ। और ये फील करने लगी हूँ कि जिस दिन से मैंने वो रिंग उतारी है, जिस दिन से मैंने जोत जलानी शुरू की है, मैं अपने आप को गुरु महाराज के और करीब महसूस करने लगी हूँ संगत जी। ये मैं फील करती हूँ, मैं नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैंने घर में किसी को नहीं बताई है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस दिन से मैंने वो रिंग उतारी है और जिस दिन से मैंने जोत जलानी शुरू करी है, एक ही रात का डिफरेंस था इन दोनों चीज़ों में। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसा लगता है मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। आत्मा तो तभी तृप्त हो गई थी जब गुरु महाराज ने मेरा हाथ थामा था, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है जिसको शब्दों में मैं बयान करके नहीं बता सकती। वो मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं और मैं जानती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी। अब किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ में गुरुजी महाराज हैं और मैं उनकी प्रेजेंस संगत जी फील कर सकती हूँ। वो इस कदर हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ के, सब कुछ गुरु महाराज लेते हैं। और संगत जी मैं हमेशा गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी हम कुछ ऐसा ना करें, ऐसा आशीर्वाद देना जिसमें आपकी रज़ा ना हो। आप हमारे लिए वही करना जो हमारे लिए अच्छा हो। चाहे संगत जी किसी चीज़ से हमें नुकसान हो रहा हो या किसी चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा हो, वो सब कुछ गुरु महाराज की मर्ज़ी से होता है, उनकी रज़ा में होता है। और वही सबसे खूबसूरत पल होता है जिसमें गुरुजी महाराज की रज़ा है। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना। आपका शुक्राना हम ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते, चाहे कितने भी जन्म ले लें, लेकिन हम कभी नहीं कर सकते। अपने श्री चरणों से कभी दूर ना करना गुरुजी महाराज। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए और मेरे कण कण में, रोम रोम में अपनी भक्ति का रस भर दीजिए गुरुजी महाराज। अपने श्री चरणों की सेवा बख्शिए। ऐसा कोई काम ना करूं जिससे आपकी नज़रों में झुक जाऊं या अपनी नज़रों में झुक जाऊं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।